बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान। आलमी दुनिया अब इमरान ख़ान के ऊपर इतमाद करने को तैयार नहीं है। आलमी दुनिया ने इमरान ख़ान पर अदम इतमाद के ज़ाहिर कर दिया। आलमी सतह पर इमरान ख़ान की जो मकबूलियत है उसके गिराव बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और अब एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन के तौर पर इमरान ख़ान को आलमी दुनिया में नहीं देखा जाता। अब आलमी दुनिया जो है वो इमरान ख़ान को एक ट्रस्ट वर्दी रिलायबल जो पर्सन है उसके हिसाब से नहीं देखते, ना ही इमरान ख़ान को कोई लीडर समझते हैं, ना ही अब आलमी दुनिया इमरान ख़ान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो दिखना चाहती है। क्योंकि जब इमरान ख़ान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो आलमी दुनिया 100 बार सोचेगी इमरान ख़ान से बातचीत करने के लिए, इमरान ख़ान से कम्युनिकेट करने के लिए, इमरान ख़ान के साथ कुछ प्लान शेयर करने के लिए। और क्योंकि इमरान ख़ान अब ट्रस्ट वर्दी नहीं रहे, काबिल एतबार नहीं रहे, काबिल एतमाद नहीं रहे। जिस तरह उन्होंने सफ़र पे खेला, सफ़र एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, एक सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है जो डिप्लोमेट जो है अपने मुल्क को आगाह करते हैं। तो जब अगर सफ़र आता भी है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस डॉक्यूमेंट को जलसों में लहराएं, जुलूसों में लहराएं, अपनी उसके ऊपर सियासत करें, आप सहाफ़ियों को दिखाएं और आप नेशनल असम्बली के स्पीकर को भेजें और अदालतों की तरफ वो सफ़र को भेजें। तो वो एक बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट कम्युनिकेशन है, उसको इस हिसाब से डील करेगा। तो डेफिनेटली आलमी दुनिया को अब इमरान खान के साथ अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनता है तो 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो इमरान खान के साथ कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के साथ किस तरह के तल्लुकात कायम रखेंगे। तो अब आलमी दुनिया पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, उस इमरान खान को किसी सूरत में भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं दिखना चाहती। और वो आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है 2023 का, उसमें भी आलमी दुनिया की ये ख्वाहिश होगी कि इमरान खान जो है किसी सूरत में भी पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो ना बने। क्योंकि आलमी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ अहम तल्लुकात रखने हैं, एक मुस्बत तल्लुकात कायम रखने हैं। हम पाकिस्तान की का आलमी दुनिया में बड़ी अहम पोजीशन है और दुनिया पाकिस्तान के साथ मुस्बत तल्लुकात रखना चाहती है, तजारती सरगर्मियाँ चाहती है, हमारे साथ के कल्चरल के हवाले से इवेंट्स चाहती है, स्पोर्ट्स की इवेंट्स चाहती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के साथ एक हम आंगी चाहती है। लेकिन उनके लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म हो वो काबिल एतबार पर्सन हो, काबिल एतमाद हो, ट्रस्ट वर्दी हो, रिलायबल हो, जो किसी सूरत में भी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को मनफी तौर पे यूज़ न करे, सीक्रेट कम्युनिकेशन को नेगेटिव तौर पे कंपेन न करे, नेगेटिव तौर पे यूज़ न करे। तो इमरान खान ने सफ़र के साथ ये सब कुछ किया था और उस मामले में इमरान खान को बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई थी। क्योंकि इमरान खान उस मामले को इस सतह पर ले गए थे कि कहीं न कहीं पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में दरार आ सकती थी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में कोई दरार नहीं आई और पहले से ज़्यादा बहुत मजबूत हो गए हैं पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात। तो डेफिनेटली अब आलमी दुनिया के सामने ये इमरान खान का ये जो किरदार है वो बिल्कुल सामने आ चुका है और आलमी दुनिया अब किसी सूरत में भी इमरान खान के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं। और वो किसी सूरत में भी नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा पाकिस्तान की बागडोर संभालें, पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालें। क्योंकि आलमी दुनिया ने जब कम्युनिकेट करना है तो डेफिनेटली अगर इमरान खान इलेक्शन जीतते हैं 2023 का तो फिर वो दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो फिर उन्होंने इमरान खान के साथ कम्युनिकेट करना है। तो वो किस लेवल पर इमरान खान के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो पाकिस्तान के फ़ायदे में भी नहीं है कि इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। क्योंकि अगर इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कहीं अल्लाह न करे हमारे आलमी सतह पे हम तनहा न हो जाए। क्योंकि जब आलमी लीडरान ने सरबराहान मुमलिकत ने इमरान खान के साथ बात ही नहीं करनी तो फिर पाकिस्तान की तजारती सरगर्मी को क्या बनेगा, हमारा इंटरनेशनल इमेज क्या बनेगा, फिर इवन हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो किस सूरत में पाकिस्तान की जो हुकूमत होगी उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि इमरान खान ने जब पहले वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने किस तरह सैफर के मामले को यूज़ किया, किस तरह उसको मनफी तौर पे यूज़ किया, प्रोपेगेंडा किया, उसके ऊपर किस तरह वो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक मनफी कंपेन करते रहे, पॉलिटिकल अपना बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करते रहे, जो उनको नहीं बनना। उन्होंने पूरी कोशिश की कि सैफर के ऊपर उन्होंने रूलिंग भी दिलवा दी स्पीकर असम्बली की। तो अब हमारे इवन डिप्लोमेट जो भी अगर तरीके इंसाफ की दोबारा हुकूमत आती है और इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो हमारे डिप्लोमेट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी सफारती जिम्मेदारी निभाना। वो हज़ारहा बार सोचेंगे किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो इमरान खान की जो गवर्नमेंट होगी उसको पास करनी है, इमरान खान जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म होंगे उनके साथ किस तरह की कम्युनिकेट करना है।
तो डेफिनेटली हमारे सफारतकारों के भी बड़े मसाइल होंगे। फिर जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके सरबराह हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और जो हमारे इंटरनेशनल इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, फिर उनको भी बड़ा मसला होगा कि जो शख्स ये जो है अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस तरह की जो गेम कर सकता है, मनफी प्रोपेगेंडा कर सकता है, फिर उसके ऊपर स्पीकर की रूलिंग भी ले सकता है। जो क्या आप सोच सकते हैं कि फिर क्या इमेज रह जाएगा पाकिस्तान में अगर इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं। तो किस अब अवाम को ये सोचना है कि उन्होंने आने वाले दिनों में किसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब करना है, वो अपने वोट के ज़रिए किसको पाकिस्तान की इक़्तिदार संभालना है। तो हमें वो वज़ीर आज़म चाहिए कि वो अपनी ज़ाती मफाद से हट के पाकिस्तान की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट कम्युनिकेशन है, उसका दिफा करे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को मनफी तौर पे यूज़ न करे। हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे तल्लुकात हैं बैरूनी दुनिया के साथ, उनको मजरू न होने दें, हमारे तल्लुकात के अंदर और बेहतरी लाए। डिप्लोमेट जो है वो बड़े पुरएतमाद तरीके से अपने जो सफारती ज़िम्मेदारी हैं उनको निभाएँ। तो डेफ़िनेटली अब जो आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए और ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि अब इलेक्शन के वक्त बहुत करीब है। और अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर आलमी दुनिया को बारहा सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस लेवल पे इमरान खान के साथ बात करनी है, किस सतह तक बात करनी है, कब बात करनी है। तो डेफ़िनेटली फिर अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर पाकिस्तान के मसाइल में और इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि इमरान खान को फिर आलमी दुनिया में अपना एतमाद कायम करने के लिए, बहाल करने के लिए बड़ा वक़्त चाहिए होगा। क्योंकि जब आपका आलमी दुनिया में एक दफ़ा एतमाद ख़त्म हो जाता है तो फिर डेफ़िनेटली बड़ा टाइम लगता है, साल हा साल गुज़र जाते हैं। तो इमरान खान ने जो अपना एतमाद खो दिया है, खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और सफ़र पे उनको पहले ही बहुत ज़्यादा शिकस्त हो चुकी है, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। फिर स्पीकर की रूलिंग उसके ऊपर ले ली थी, तो ये तो और उन्होंने गलत काम कर लिया था। तो डेफ़िनेटली अब जो है इमरान खान की जो मकबूलियत है आलमी दुनिया में वो ख़त्म हो चुकी है। आलमी दुनिया किसी सूरत में भी इमरान खान के ऊपर जो है वो एतमाद यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, और आलमी दुनिया किसी सूरत में भी इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ बेहतरी बराबरी की सतह पर तल्लुकात चाहते हैं। और अब आलमी दुनिया पाकिस्तान का ऐसा वज़ीर आज़म चाहती है जो किसी सूरत में भी सीक्रेट कम्युनिकेशन हो, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें पब्लिक के सामने उनका ज़िक्र न करे, उनको जल्सों जुलूसों में न लहराए। हम सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है, और अपने वोट का जो है इस्तेमाल है बड़े सोच समझ के करना है, और पाकिस्तान की बागडोर उस शख्स को देनी है जो वाक़ई इसका हकदार हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।